तुम्हारा गठीला बदन देखकर हमारा भी मन तड़पने लगता है, और हम भी ये जानते हैं कि तुम भी अपनी बीवी से बहुत दूर हो और तड़पते रहते हो। जानबूझकर सीजन 3 बिल्कुल यूनिक और फ्रेश स्टोरी है। पिछले 2 सीजनों से दिनेश और बिंदिया वही है, बस बाकी सब कुछ बदल चुका है और कहानी बड़ी मसालेदार है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है अशोक से, जो लकड़ियों का काम करता है, पलंग बनाना, सोफा बनाना, ये सब। पर ये गांव में रहता है तो उसे उतना काम नहीं मिल पाता और कमाई भी ज़्यादा नहीं होती। खैर जो भी हो, इसकी बीवी है हॉट हसीना जुगनी। जब से अशोक की शादी जुगनी के साथ हुई है ना, तब से वो बहुत ही खुश है। अपना काम कम और बीवी के साथ मौज मस्ती करना ज़्यादा है, जैसे कि अभी करता है। और शुरुआत में ही सबको एक खतरनाक वाला मियाँ बीवी का हॉट सीन देखने को मिलेगा। अशोक साला लकड़ियों का काम कर कर के पूरा पहलवान बन गया है, तो पलंग तोड़ भी उतना ही दमदार करता है। साला एक राउंड ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू, और शुरुआत में ही पूरे 12 मिनट का डबल धमाकेदार वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। अब कुछ दिनों बाद इनके ही गांव का एक आदमी दिनेश आता है। अब ये अपने बीवी के साथ शहर में रहने लगा है और अपनी ज़मीन बेचने यहाँ पे आता है। तो वो मिलने आता है अशोक से, जो इसका करीबी दोस्त है। दिनेश आके अशोक को काम धाम पूछता है, तो इसके पास ना काम है ना धाम, तो वो सड़ा हुआ मुंह बनाता है। तो दिनेश अशोक को एक आइडिया देता है कि मैं जब से शहर गया हूँ ना, तब से ऐश करने लगा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कमाई 3 गुना ज़्यादा होती है। तुम मेरी मानो तो तुम भी मेरे साथ चलो, मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करवा के तुम्हें काम दिलवा दूंगा। वहाँ पे तुम ना महीने के 30 से 50 हज़ार कमा लोगे। पर ये तो झंडू बाम अपने बीवी को छोड़ के कहीं पर नहीं जाना चाहता। पर जुगनी ना समझदार है, वो अपना फ्यूचर देख के अशोक को जाने पे मजबूर करती है। अब अशोक जुगनी की बात को मना नहीं कर सकता और ये 2-3 दिन बाद आ जाऊंगा ये कहता है। अब जाने को है देरी, जुगनी से दूर होना है तो, और पता नहीं कब मिलने का मौका मिलेगा, तो इसलिए अशोक भाऊ पूरे महीने का प्यारा भी करना चाहता है। और अब जुगनी के साथ ऐसा जुल्मे वाला प्यार करता है कि देख के पूरा मज़ा आ जाता है। साला ये ठरकी अशोक बहुत ही पावरफुल है, बड़े झटके दे दे के जुगनी को पेलता है यार, और मज़ा बहुत ही आता है। इधर दिनेश अपने घर आके बिंदिया रानी को कहता है कि मैंने मेरे दोस्त को काम दिलवाने की बात की है, तो जब तक वो पूरी तरह से यहाँ पे सेटल नहीं हो जाता, तब तक वो हमारे घर पर मेहमान बन के रहेगा। और फिर अगले ही दिन सुबह सुबह अशोक बिंदिया के घर प्रकट हो जाता है। दिनेश का इतना बड़ा घर देख के वो तो पूरा सुन पड़ जाता है। बिंदिया अशोक की जम के खातिरदारी करती है, जैसे कि ये अपनी मरवाना चाहती हो। कोई ना, वो तो बाद में होने ही वाला है, पर उससे पहले दिनेश भाऊ अपने बिंदिया रानी का स्वाद लेने लगता है और दोनों रात के अंधेरे में बीन बजाने लगते हैं। जिनी जाज और दीपक भाऊ जैसे सीजन 1 और 2 में भोकाल मचा रहे थे, बिल्कुल वैसा ही भोकाल अभी मचा रहे हैं। और इनका ये हॉट सीन तो बड़ा गजब का है, जो 10 मिनट का है। अगले दिन वादे के मुताबिक दिनेश अशोक को काम दिलवा देता है, पर एक मज़े की बात पता चलती है। दिनेश ने अशोक को अपने मतलब के लिए यहाँ पे बुलाया है, वो कैसे एंड में पता चलेगा। अब अगले दिन सुबह अशोक अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए वर्कआउट करने लगता है, और इसकी दमदार बॉडी देख के बिंदिया रानी को बहुत कुछ होने लगता है। बिंदिया तो पहले से ही नंबर 1 ठरकी है, ये तो जो दिखता है उस पे लाइन मारती है, यही तो काम है इनका। अब अशोक का कटरीला बदन देख के भाभी को बहुत ही पसंद आ गया है, बस वो अशोक को कैसे बाटली में उतारेगी ये देखना पड़ेगा। इधर बहुत दिन हो जाते हैं, अशोक को जुगनी का रस चखने को नहीं मिल पाता। प्यार की बेकरारी में दोनों वीडियो कॉल पर ही अपना मनोरंजन करने लगते हैं, और यहाँ पे वीडियो टू वीडियो कॉल वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। जितनी हॉट बिंदिया है
उतनी ही हसीना अपनी जुगनी बाई है। फिर कैसे रहा जाएगा अशोक से। दोनों बांगड़ बिल्ले बन के मस्त एक दूसरे का बदन देख के अपनी फीलिंग्स को मिटाने लगते हैं और ये सीन भी बड़ा मज़ेदार है। इधर बिंदिया को अब अशोक की चाहत सताने लगती है। वो उसको पाने के लिए बहुत ही नीचे गिरने का नाटक करती है और अब अशोक बिंदिया भाभी को उठा के ले जाता है और पैर को ठीक करवाने का भी काम करता है और यहीं पे बिंदिया चौका मारती है। धीरे धीरे अपनी साड़ी ऊपर ऊपर सरका के उसका पूरा हाथ घुसवा देती है वहाँ पे और अब अशोक को भी जुगनी की कमी खलने लगती है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर फाइनली बिंदिया अशोक के साथ प्यार मोहब्बत करने लगती है और काफ़ी दिनों बाद बिंदिया को एक जवान लोंडे का मुंह में लेने को मिलता है और अशोक भाई की पावर तो आपको पता ही है। वो ना नया माल मिलते ही ऐसा एक्साइटेड होता है और ऐसे झटके पे झटके मारता है कि बिंदिया के पूरे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। और इस दिन के बाद से जब भी अशोक को जुगनी की याद आती है तो वो बिंदिया के साथ करके अपनी इच्छा पूरी करने लगता है और जब जुगनी अशोक को कॉल करती है तो उसके आगे वो दिखावा करके उसको बनाता है उल्लू और काम काम है करके उसको टाइम नहीं मिलता ये कहता है। और इधर दिन हो या शाम अशोक बस बिंदिया भाभी की सेवा करने में लग जाता है। आज तो सुबह ही काम धाम छोड़ के दोनों पलंग तोड़ करने में लग जाते हैं पर आज आधा भी नहीं हुआ था कि तभी दिनेश भाऊ आ जाता है और अपने जिगरी और अपने रानी को ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। ओ तेरी, ये तो कांड हो गया यार। अब अशोक का क्या होगा, दिनेश इन दोनों के साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 1 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।